ही विद्यार्थी बहुत घबराने लगता है। और परीक्षा घबराने का विषय नहीं है। विद्यार्थी जीवन में परीक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। परीक्षा विद्यार्थी को बताती है कि उसने कितनी पढ़ाई की और उसमें अब जो वो पढ़ाई कर रहा है उसमें कमियां कहाँ हैं। परीक्षा से डरने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा से विद्यार्थी अपनी कमियां सुधार सकता है। स्टडीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बैलेंस कैसे बनाएं जिससे हमें एग्ज़ाम के टाइम पर दिक्कत ना हो। परीक्षा क्या है? परीक्षा एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हम जैसे स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है कि हमारी परीक्षा आने वाली है। जो परीक्षा शब्द पहले हम इसका समझते हैं, परीक्षा जो हमने पूरे साल पढ़ा है, जाने हमने जब तक जितना भी ज्ञान लिया उसका एक मूल्यांकन है। बहुत सारे बच्चे परीक्षाओं में अलग अलग सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, नकल की सामग्री और अलग अलग तरह की। तो मेरा उनसे बस इतना ही कहना है कि ये जो आपका एक तरह का स्वयं मूल्यांकन है, इससे आपको पता चलता है आप कितने पानी में हैं। तो प्लीज़ मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी भी तरह की परीक्षा में आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और जो भी परीक्षा अपनी ईमानदारी से दें और अपने बलबूते पर दें। परीक्षा के समय क्या होता है ना कि हमें ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि हमें सब कुछ याद है या नहीं। हम ये सोचते हैं कि हमने जो पढ़ा कि हम वो भूल गए, पर ऐसा नहीं होता। इसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि आपने जो सुबह पढ़ा आप उसको शाम को रिवाइज़ करिए, जिससे कि आपको ये रहता है कि आपको लगता है कि हाँ हमने पढ़ाई की। और आप रिवीजन जब करोगे ना तो आपको पुरानी चीज़ें याद आएंगी और आप जितनी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे वो चीज़ें आपके दिमाग में रिकॉल होती जाएंगी और आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। जैसे एग्जाम टाइम पे आपको थोड़ी सी भी हिंट मिल जाएगी ना तो आप उसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। थैंक यू। परीक्षा ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही काफ़ी बच्चों के मन में उतार चढ़ाव चालू हो जाते हैं, लेकिन ये एक विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे स्वयं आकलन में वह अपना स्वयं आकलन कर सकता है कि वह कितना अच्छा कर रहा है। लेकिन कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर के ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए थोड़े ऐसे मूव से ऐसी एक्टिविटी एग्ज़ाम में करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इलीगल है, तो उसे नहीं करना चाहिए। तभी वो अपने एग्ज़ाम का एक सही फ़ायदा उठा पाएंगे। परीक्षा को हम एक ऐसा माध्यम भी कह सकते हैं जो हमारे सपनों को और हमारे मम्मी पापा के सपनों को साकार करता है। जैसे कि अगर हम प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं, अगर हम उनमें पास हो जाते हैं तो हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। हम किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते। परीक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा से क्या होता है, हमारा आकलन होता है। हमारी परख होती है कि हमने कितना पढ़ा है, हमारे अंदर क्या कमियां रह गई हैं। क्योंकि कई बच्चे परीक्षा से डरते हैं, ज़्यादातर बच्चे परीक्षा से डरते हैं। उन्हें लगता है अब परीक्षा है, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो बस हमें अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। नंबरों से पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सवाल ये है कि पिछले साल एनटीए ने नीट का पेपर शायद क्लिक कर दिया था। इस वर्ष 2025 में जेईई मेंस का एग्ज़ाम 2025 को 22 जनवरी को है, शायद 22 जनवरी से स्टार्ट है। तो मेरा सवाल ये है कि इस साल के पेपर भी लीक हो सकते हैं। बच्चे लीक का नाम सुन करके पढ़ाई पे जोर नहीं देते हैं। काफ़ी सारे बच्चे के दिमाग में होता है कि पिछले साल पेपर लीक हो गया था, शायद इस साल भी हो जाए। थैंक यू। के बारे में सोचते ही बहुत सारे बच्चे ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। जिस ओवर थिंकिंग से जो कुछ भी हमें आता है अपने पोटेंशियल से भी कम परफॉर्म कर पाते हैं। एग्जाम में बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, जो चीज़ हमें आती है उसको भी भूल जाते हैं। और ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चंस को जल्दी में मतलब ओवर थिंकिंग की वजह से छूट जाते हैं। उससे हम जो हमारा पोटेंशियल है उससे भी कम परफॉर्म कर पाते हैं। इसीलिए हमें आराम से और अच्छे से रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में बैठते समय हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम घर पर जाके कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हम आराम से वो एग्ज़ाम देंगे तो हम अपने पोटेंशियल से भी ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं।